नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात की वीडियो नंबर, आज अपनी चौथी है। 3 अपनी हो चुकी थी। जिन्होंने वो 3 नहीं देखी हैं वो जाकर पहले 3 वीडियो को देखें और समझें कि हमने उसमें क्या कराया है, जिससे आपको समझ में बैठे। अब देखिए, अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसके अनुसार इसको सॉल्यूशन करो। देखो 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, 6 के बाद अनुपात है और अनुपात के बाद क्वेश्चन मार्क है। समानुपात 5 अनुपात 35 है। तो लुप्त पद क्या है? लुप्त पद पूछा है, इसमें कौन सा पद लुप्त है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 अनुपात 35 दिया गया है, ये हमें दिया गया है। तो देखो इनमें जो संबंध है, इनमें ये संबंध है, ये आपस में बराबर। ये जो संबंध इनमें है वही संबंध इनमें है। तो हमने इसको मान लिया 6 बटे में x, इसको x ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ले लेते हैं, जब x निकल गया मुंह से तो x ले लेते हैं। 5 बटे 35। अब इनका कर देते हैं वज्र गुणन। 6 गुणा 35, 35 गुणा 6 और बटे में 5, और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा x के बराबर में। ठीक है, इस प्रकार से। तो 5 सत्ते 35, 6 7 42, 42 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 42 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। इस सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में देखो a प्लस b का अनुपात जो है वो b प्लस c के अनुपात के और c प्लस a का अनुपात जो है वो बराबर है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के। यानी कि इसका अनुपात इसके बराबर है, इसका अनुपात इसके बराबर है, इसका अनुपात इसके बराबर है। इस प्रकार से हमें ये चीज़ दी गई है। तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14 दिया गया है। तो c का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। या तो इसमें कोई ऐसे मान पुट कर दीजिए, या फिर हम पहले साधारण जो तरीका उसको देखते हैं, उसके बाद उसको करेंगे पुट करने वाले को। तो देखो a प्लस b बराबर, अगर मैं ले लेता हूँ 6x, मान लिया है मैंने क्योंकि अनुपात में ये कोई संख्या है। और b प्लस c बराबर मैंने ले लिया है 7x, और c प्लस a बराबर मैंने ले लिया है 8x। इस प्रकार से ये चीज़ें मैंने क्या कर ली, ये मानी है। ठीक है, कि ये ऐसा हो सकता है, ये है, ये हो सकता क्या है ये। अब उसके बाद देखो इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? a प्लस b प्लस c और c प्लस a। इन तीनों को जोड़ा तो अपने पास क्या आ जाएगा? 6x प्लस 7x प्लस 8x। तो यहाँ से देखो 2a 2b और 2c बराबर 6 और 21 आ गए, है ना? 21 आ गए ना? 8 3 क्या 23। अब उसके बाद देखो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ जाएगा? ये 21x। इस प्रकार से, है ना? अब देखो अपने पास सवाल में इसका मान दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c क्या है? a प्लस b प्लस c अपने पास है 14। तो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 2 गुणा 14 बराबर, ये क्या आ जाएगा? 21x। यही तो आ रहा है। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के आएगा? देखो x बराबर आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 14 बटे में 21। सही है, ये कट जाएगा 7 से 2 बार। तो अपने पास x का मान आ जाएगा यहाँ से 4 बटे में 3। ये x का मान अपन के पास आ चुका है। तो इस x के मान को उठाकर रख देते हैं इन सब में रखेंगे तो अपने पास क्या मान निकल के आएंगे? देखो a प्लस b बराबर आएगा अपने पास 6 इंटू 4 बटे में 3 से कट जाएगा 2 बार, तो 8 आ गया यहाँ पर। और b प्लस c बराबर क्या आएगा? देखो b प्लस c बराबर आ जाएगा 7 गुणा 4 बटे 3, यानी कि 7 चौक 28 बटे 3। अब उसी प्रकार से हम इसका निकाल लेते हैं, किसका? c प्लस a बराबर अपने पास आएगा 8 गुणा में 4 बटे 3, तो अपने पास क्या जाएगा 32 बटे 3।
ये अपन ने इन सब के अलग अलग मान निकाल लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि C का मान कैसे निकलेगा। अब देखो, मुझे इसका मान दिया हुआ है, सही है, और मेरे पास इन तीनों का मान आ चुका है। तो मैं एक तरीके से इसको निकाल सकता हूँ C का मान। देखो, C बराबर अपने पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C में से मुझे क्या घटाना पड़ जाए कि यहाँ C बचा रह जाए, तो A भी घटा देता हूँ। यही तो घटा सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो A प्लस B प्लस C अपने पास है 14 है, और ये कितना है AB का मान। AB का मान है अपने पास 8 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6 आंसर। ये आ गया A ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ये तो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने इसको समझाने के हिसाब से इसको इस प्रकार से कराया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। इस सवाल में देखो क्या है, 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? चतुर्थ अनुपात। यानी कि इस प्रकार से देखो सॉल्यूशन है इसका। ये SSC की परीक्षा में पूछा सवाल है एक। तो देखो 12:14 समानुपात 24। ये इनका समानुपाती कैसे, मतलब चतुर्थ अनुपात कैसे बनेगा? इस प्रकार से कि मान लिया ये x है, इनका अनुपात एक जैसे होना चाहिए, तो ये सीधा सीधा निकल के आ रहा है। देखो करते हैं इसको, इन दोनों का गुणा आपस में एक साथ, और इन दोनों का गुणा आपस में एक साथ। ऐसे ही तो करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, पिछली वीडियो में बताया है भाई, आप जाके देखिए। तो 14 गुणा 24 और साथ में x बराबर पूछा गया है, तो 12 का भाग लग जाएगा। इन दोनों का गुणा एक साथ, इन दोनों का गुणा एक साथ, और इन दोनों का गुणा एक साथ, और बटे में। तो ये 2 बार कट ही गया, तो 14 दूनी 28 आ गया अपने पास। आंसर क्या आ गया? 28, बी ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे इस सवाल को, करके देखना इसको। ठीक है, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम सवाल की तरफ। देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हमें इसमें पूछा गया है कि 6 और 54 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मध्य अनुपाती। देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, ये भी SSC की परीक्षा में पूछा एक सवाल है। ठीक है, तो इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए देखो 6:x अनुपात समानुपात x 54, इस प्रकार से हमें दिया गया है। ये इसका हो गया मध्य अनुपाती। क्या हो जाएगा इसका? मध्य अनुपाती। अब देखो इनका गुणा आपस में, इनका गुणा आपस में, इसी प्रकार करते हैं। तो x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 54 गुणा में 6। अब x स्क्वायर से x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट कर दो, और इसको गुणनखंड के रूप में लिख दो। गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 9 × 54, यानी कि 9 गुणा 6 गुणा 6 लिख दिया। सही है, तो 1 6 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इसमें से क्या बाहर आएगा? 3। तो x बराबर आ जाएगा 6 गुणा 3 बराबर क्या आ जाएगा? 18। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा? डी ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।